अलीगढ़ की खबर। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए वंदे भारत के साथ। अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा कोल शहर और नगर निगम को दी 462 करोड़ की सौगात। कलेक्ट्रेट में लोक निर्माण विभाग के पुराने और नए कार्यों की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को अलीगढ़ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनपद को 462 करोड़ रुपए लागत की 85 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और माननीय जनपद प्रभारी मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के साथ ही जिला के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि मंडल आयुक्त संगीता सिंह, डीआईजी प्रभाकर चौधरी, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, एसएसपी नीरज कुमार जादौन सहित प्रशासनिक और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने नुमाइश मैदान में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास, विरासत और सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में अलीगढ़ निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और विकास की ये यात्रा अविराम जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शुरुआत वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष के साथ की। उन्होंने अलीगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विरासत का स्मरण करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि से राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेशी धरती पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कर स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया। माननीय मुख्यमंत्री ने बाबा खरेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव सहित जिले के प्राचीन धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन धरोहरों ने अलीगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और संकल्पों ने अलीगढ़ सहित प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोल और शहर विधानसभा क्षेत्रों सहित पूरे जनपद में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकास की प्रक्रिया किसी भी स्थिति में रुकने वाली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जन कल्याण और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। आज यही अलीगढ़ रक्षा उत्पादन और सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। समीक्षा के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि अलीगढ़ क्षेत्र में केवल लोक निर्माण विभाग की लगभग 2800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। इनमें सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, पॉलिटेक्निक संस्थान, अस्पताल, महाविद्यालय और विभिन्न जन सुविधा केंद्रों का निर्माण शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास और विरासत के समन्वय, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निरीक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़ करके अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद
घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर जनपद अलीगढ़ को ये सौगात आपने भेंट की। 462 करोड़ की 85 योजनाओं की ये सौगात जनपद के आम जनमानस को, उनके जीवन को सुगम्य बनाएगी, सहज बनाएगी। और अभी जो बात माननीय के द्वारा बताई गई वो वाकई संवेदनशील है, दुखद है। हम सबकी संवेदनाएं उस घटना के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच से